सो हेलो गाइस, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल वेल। तो गाइस, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने एजे स्टाइल को रोमन रेस की जगह रिप्लेसमेंट किया है? तो गाइस उसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। इसके अलावा गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू के रिलीज सुपरस्टार कर्ट एंगल का भी डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न ऑफिशियल हो चुका है। इसके अलावा गाइस बॉबी लैशली एंड ब्रोक लेसनर के मैच के बारे में भी काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई। इसके अलावा गाइस जॉन सीना एंड निकी बेला के बारे में भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं एजे स्टाइल एंड रोमन रेंज से। तो गाइस आपको पता है कि एजे स्टाइल हमें स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को मिलने वाला है और गाइस पहले वो मंडे नाइट के एपिसोड में हमें देखने को मिलते थे। और गाइस आपको ये भी पता है कि हमें रोमन रेंज अभी डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग में नहीं परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गाइस आपको ये भी पता है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू की रेटिंग्स है वो दिन ब दिन नीचे ही गिरती जा रही है। तो गाइस ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मैकडाउन की जो रेटिंग है उसे मेंटेन करने के लिए एजे स्टाइल को मंडे नाइट से स्मैकडाउन के एपिसोड में लाया था। तो गाइस ऐसे में एक्सपर्ट की माने तो गाइस उनका मानना यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसी वजह से एजे स्टाइल को मंडे नाइट से स्मैकडाउन में लाई है ताकि जो स्मैकडाउन की रेटिंग है उसे बढ़ाया जाए। और गाइस आपको पता है कि जो रोमन रेंज थे वो स्मैकडाउन के एक टॉप सुपरस्टार थे। तो गाइस ऐसे में जो स्मैकडाउन के स्टार पावर है वो हमें इतनी ज़्यादा तो नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि गाइस जो द फील्ड है वो भी हमें स्मैकडाउन में नहीं देखने को मिल रहे। अगर गाइस हम लोग बात करें शेमस की या फिर जेफ हार्डी जैसे सुपरस्टार की, तो गाइस आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनकी इतनी ज़्यादा खास बुकिंग तो नहीं कर रही। और गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन का भी आपको पता है कि उनका कुछ इतना ज़्यादा तो डब्ल्यूडब्ल्यू यूज़ नहीं कर रही। तो गाइस इसी वजह से जो डब्ल्यूडब्ल्यू है वो रोमन रेस की जगह एजे स्टाइल को स्मैकडाउन के एपिसोड में एक बड़ा सुपरस्टार दिखाने वाली है। तो वैसे भी गाइस आपको पता है कि एजे स्टाइल ऐसे स्मैकडाउन के सुपरस्टार रहे हैं जिन्हें गाइस स्मैकडाउन को अपना हाउस मानते हैं और गाइस वो स्मैकडाउन को अपनी बिल्ड मानते हैं। तो गाइस इसी वजह से अगर एजे स्टाइल स्मैकडाउन के एपिसोड में आ गए तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू एजे स्टाइल के रोमन रेंज की तरह ही एक टॉप स्टार की तरह ही एजे स्टाइल को स्मैकडाउन के एपिसोड में बिल्ड करने वाली है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है कर्ट एंगल से। तो गाइस आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी सारे सुपरस्टार को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया था और गाइस इनमें से जो सबसे बड़ा नाम था तो गाइस वो था कर्ट एंगल का। तो गाइस कर्ट एंगल भी डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज हो चुके थे, लेकिन गाइस अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कर्ट एंगल का जो रिटर्न है वो ऑफिशियल कर दिया है एनएक्सटी के एपिसोड के लिए। तो गाइस आपको पता है कि हमें इस वाले एनएक्सटी के एपिसोड में मैच देखने को मिलने वाला है मैट रिडल वर्सेस टिमोथी टैचर का मैच देखने को मिलने वाला है। तो गाइस वहां पर हमें जो स्पेशल गेस्ट रेफरी देखने को मिलने वाला है तो गाइस वो कर्ट एंगल होंगे। और गाइस अब ऐसे में तो हमें कुछ हफ्ते ही पहले न्यूज सुनने को मिली थी कि कर्ट एंगल डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज हो चुके हैं। और गाइस उनका ट्विटर में भी जो ट्वीट आया था तो गाइस वो भी हमें ये बता रहा था कि जैसे कर्ट एंगल हमें पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू में कब देखने को मिलने वाले। और गाइस अब कुछ ही हफ्ते के बाद ही हमें कर्ट एंगल डब्ल्यूडब्ल्यू में अपना रिटर्न करने को दिखाई देने वाले है। तो गाइस ऐसे में क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने कर्ट एंगल को फिर से साइन कर लिया? तो गाइस इसके बारे में तो कुछ अपडेट अभी नहीं सामने आई। तो गाइस जैसे ही अपडेट सामने आएगी तो गाइस वो भी आपको हमारे चैनल में जरूर देखने को मिल जाएगी। तो गाइस भी देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कर्ट एंगल को फिर से बैक स्टेज में काम करने के लिए रखती है या नहीं रखती। वैसे गाइस कर्ट एंगल की रेसलिंग की बात की जाए तो गाइस कर्ट एंगल जब बैरन कॉर्बन से रेसलमेनिया में मैच रेसल किए थे तो गाइस कर्ट एंगल वहां से ही अपनी जो इंगरिंग वाली मैच की रेसलिंग की परफॉर्मेंस है तो गाइस वहां से कर्ट एंगल रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो गाइस भी देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू कर्ट एंगल का कैसा यूज करती है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़े है जॉन सीना एंड निकी बेला से। तो गाइस आपको पता है कि जॉन सीना एंड निकी बेला का रिलेशन चल रहा था, लेकिन गाइस अब जो इनका रिलेशन है वो टूट चुका है। तो गाइस जॉन सीना ने निकी बेला को एक बहुत ही बड़ी स्टेज यानी कि रेसलमेनिया जैसी स्टेज में निकी बेला को प्रपोज किया था। और गाइस अब निकी बेला से पूछा गया कि हाल ही के इंटरव्यू में कि आपका जो रिलेशनशिप है जॉन सीना के साथ वो क्यों टूटा। तो गाइस निकी बेला का वहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर हमें सुनने को मिला। और गाइस निकी बेला का वहां पर कहना था कि जॉन सीना और मेरा जो रिलेशन था वो बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन हमारी जो सोच थी वो एक दूसरे के साथ नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो जॉन सीना थे वो निकी बेला को कह रहे थे कि हमने एक बच्चे अपने पैदा नहीं करने, लेकिन गाइस निकी बेला जो है वो अपने घर बसाने में लगी हुई थी और गाइस निकी बेला को तो बच्चे ही चाहिए थे। तो गाइस इसी वजह से जो निकी बेला एंड जॉन सीना का रिलेशन है वो आपस में नहीं बन पाया। तो गाइस इसी वजह से जो हमें इनका रिलेशन है वो अब हमें नहीं देखने को मिल रहा। गाइस यही वो रीजन है जो कि गाइस निकी बेला एंड जॉन सीना का रिलेशन टूटने की वजह बना है। गाइस उन्होंने ये भी बताया
कि जो जॉन सीना है वो दूसरे के बच्चों को पसंद करते हैं, ना कि अपने बच्चे खुद पैदा करने के लिए पसंद करते हैं। तो गाइस बिना बढ़ते हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़े हैं बॉबी लैशली एंड ब्रोक लेसनर से। तो गाइस आपको पता है कि ये WWE का एक बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच के तौर पर माना जाता है, क्योंकि गाइस ये दोनों ही सुपरस्टार साइज में काफी ज्यादा बड़े सुपरस्टार है। अगर गाइस मेरी पर्सनल बात की जाए तो गाइस मुझे भी ये वाला मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। और गाइस अगर हम स्पोर्ट कीड़ा की माने तो गाइस उन्होंने बताया है कि जो बॉबी लैशली का जब WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तो गाइस तब बॉबी लैशली ने तो कहा ही था कि मुझे ब्रोक लेसनर के साथ मैच चाहिए, इसी वजह से मैं WWE में आया। और गाइस कॉन्ट्रैक्ट में भी यही लिखा था कि बॉबी लैशली वर्सेस ब्रोक लेसनर का मैच, बॉबी लैशली का जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा तो गाइस वहां पर हमें या फिर उससे पहले हमें बॉबी लैशली वर्सेस ब्रोक लेसनर का मैच जरूर देखने को मिलेगा। गाइस ऐसे में हमें पता तो चलता ही है कि ब्रोक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली हमें WWE की रिंग में जरूर देखने को मिल सकता है। तो गाइस वैसे भी ये एक ऐसा मैच है जो कि गाइस फैंस की नजर में भी काफी ज्यादा बड़ा है। और गाइस WWE अगर ये वाला मैच करवाती है तो गाइस WWE को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। गाइस भी देखते हैं कि WWE हमें ये वाला मैच कब तक दिखाती है। क्या हमें इस वाले साल की एंडिंग में ही हमें ये वाला मैच देखने को मिल जाए, या फिर गाइस हमें नेक्स्ट रेसलमेनिया में बॉबी लैशली वर्सेस ब्रोक लेसनर का मैच देखने को मिलता है। अगर गाइस बॉबी लैशली की बुकिंग की बात की जाए तो गाइस WWE पहले से तो कई गुना बेटर कर रही है बॉबी लैशली की बुकिंग। तो गाइस भी देखते हैं कि WWE बॉबी लैशली को इतना ज्यादा तगड़ा सुपरस्टार बनाती है या नहीं बनाती कि वो ब्रोक लेसनर के सामने आए तो वो वीक सुपरस्टार ना लगे। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि WWE हमें जल्द से जल्द ये वाला मैच बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे। तो गाइस इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो।